तो आप अपने एक मालिक के प्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद यदि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि हम इस देश के मालिक हैं और हमारा अधिकार है ये काम करना, इस जो बैठा हुआ अधिकारी और कर्मचारी इनका काम है, आप उनसे बड़े संजीदगी से, बड़े प्रेम से रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये मेरा काम है, इसको आप कर दीजिए। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ससम्मान बैठाएं और आपके काम को संजीदगी से देखें कि क्या है समस्या, और उनके टेबल से जो भी काम है उसको वो कर करके, पूरा करके, और वो आपको दे करके और ससम्मान विदा करें। ये कहता है हमारा गणतंत्र। समझ रहे हैं? तो गणतंत्र की यदि गणतंत्र यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, हमारे मशीनरी यदि काम नहीं करते हैं, जैसे आप थाने पे जाते हैं, थाने का उनका एक प्रशासनिक अपनी एक कैडर है, एक व्यवस्था है, उसके तहत उनको काम करने हैं। लेकिन आप एज ए विक्टिम या आप किसी काम के लिए उनके पास यदि जाते हैं, तो यदि आप अपराधी नहीं हैं, तो आप इस देश के मालिक हैं वहाँ, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सम्मान से सुने, और आपके प्रति यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करें और उसके प्रति वो एक्शन लें, और आपको पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ ये एहसास दिलाएं कि आप आए हैं सर, आपके साथ ये समस्या है, आपकी समस्या को सुनी गई है, और ये इस दिन तक ये काम आपका हो जाना है, आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है, आप आकर के घर में रहेंगे, आपकी सारी कार्रवाई होकर के आप तक पहुंच जाती है। ये है गणतंत्र। यदि ये मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है तो मतलब कि गणतंत्र, मतलब इस गण का जो तंत्र है वो फेल्योर है, और जब गणतंत्र फेल होता है वहीं पे लोकतंत्र प्रभावित होता है। इतनी सी बात है। हमारा ख्याल है ये आप लोग गणतंत्र और लोकतंत्र की बात आप समझ गए होंगे कि हमारी क्या इस धरती पर हमारा क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। हमें भी जो संविधान के प्रियम्बल में सारी चीज़ें दी गई हैं, समता, कौन नहीं चाहता कि हमारे साथ एक जैसा व्यवहार है, कौन चाहता है कि हमको जो है अपमानित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो समता का व्यवहार होना चाहिए, समता, स्वतंत्रता, सबकी आज़ादी की बात की जाए, न्याय हो सबके साथ, और सबके बीच में एक प्रेम और व्यवहार जैसा एक माहौल हो। ये हमारा संविधान कहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन मूल्यों को अपने पर लागू करें और वही व्यवहार दूसरे के साथ भी करें। अब आप ज़रा सा सोच के देखिए, ये गांव है, परिवार है, आप भाई है, परिवार में तमाम सदस्य हैं, उनके बीच में आप एक कल्पना करके या कभी भी इस तरह की बात सोचते होंगे कि हमारे बीच में जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम से, व्यवहार से, जैसे बच्चा है उसको प्यार से यदि कहते हैं बेटा ये काम कर दो, और खुशी खुशी वो काम करके आता है, अच्छा काम करके आएगा, और आप भी खुश होंगे, वो भी खुश होगा, परिवार खुश रहेगा। और जब आप पूरा परिवार खुश रहता है तो आप कितना अच्छा सुकून महसूस करते हैं। आप नमक रोटी खाएंगे फिर भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके पास रोज़ जो है मालपुआ और जो भी चीज़ें अच्छी से अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, और यहाँ से यदि आप पूरी तरीके से विक्षिप्त हैं, डेली रात दिन जो है केवल कचकच और जो है करके पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बार बीमार होते हैं और कितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं। तो हमको ये बात ये समझाना है, हमने पूरा अध्ययन किया है, और इस सारे का निचोड़ जो हमने एक पेज पे ला करके मैं अपने लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। जगह जगह जैसे जिस तरह से मैं जाता हूँ और इस तरह से बातें लोगों के साथ करते हैं बैठ करके, और इसी काम धाम नौकरी बता दिया अरुण जी ने, सब बनारस की धरती से संपन्न हुआ, और दें भी बनारस के लिए है, निकलेंगे भी बनारस से ही। तो हम लोग एक अभियान लेके चल रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। जितना दिमाग होता है उतना लोग सोचते हैं, अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सब लोग उससे सहमत हो जाएंगे,
लेकिन कहना चाहिए बात। जो भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ है, इसका मुख्य उद्देश्य अपने गणतंत्र को मजबूत करना है। गणतंत्र दो शब्द है, गण और तंत्र। अब गण कौन होता है? हम सभी गण हैं, लेकिन संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने अपना एक प्रतिनिधि चुन लेना है। हमारे द्वारा हमारे बिहाफ पर वो बात रखेगा। लेकिन होता क्या है, एक बार चुन लिए जाने के बाद वो आपकी बात नहीं रखते हैं, वो अपने मन की बात रखते हैं, या जहाँ जिस पार्टी में गए उसकी बात वो करते हैं। हमने चुना क्यों? अपने बेहतरी के लिए, कि हमारा जीवन सम्मानजनक और सुखमय रूप से व्यतीत हो। यह बात सही है, कोई किसी को खिलाता नहीं। आमतौर पे शादी विवाह न्योता हकारी की बात एक अलग है। सब लोग अपना कमाता है, अपना खाता है। तो होना क्या चाहिए? जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसका एक सम्मानजनक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हमारी रोजी रोटी सम्मानजनक नहीं है तो हम अपने को बराबर अपमानित समझते हैं। उदाहरण के लिए, शहर में जो सफाई कर्मी होते हैं वो नाला, नावदान, रोड, कूड़ा सब उठाते हैं। तो क्या अब वो उनकी आजीविका हो गई? चाहे वो सरकारी नौकर हों, चाहे प्राइवेट वाले हों, तो क्या उनकी गरिमा नहीं है? उनका सम्मान नहीं है? वो अभी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर वो शहर के कूड़े कचरे न साफ करें तो शहर तो गंदगी का ढेर बन जाएगा। अभी जो सफाई कर्मी हैं, सरकार ने नियुक्त किए हैं, भैया बैठा, वो अभी गांव-गांव में आ रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पर झाड़ू लगा रहे हैं लोग। और जब वो नहीं थे तब सब लोग अपना अपना द्वार बाहर लेता था, लेकिन जो कॉमन रोड होता था उस पर कोई झाड़ू नहीं लगाता था। तो एक छोटा सा उदाहरण है ये। क्या वो सफाई कर्मी सम्मान का पात्र नहीं है? ये सोचने वाली बात है। तो फिर जिसको हम वोट देकर चुनते हैं, फिर वो हमें अपमानित क्यों करता है? हमारी बात क्यों नहीं सुनता है? हमारे सुख दुख में साथ क्यों नहीं देता है? सुख दुख में साथ केवल ये नहीं है कि शादी में बुलाए तो आ गया, खा के चला गया, मन्नी जिनी में आया, फोटो पे हार माला चढ़ा के चला गया, वो नहीं है। जो आपकी सम्मानजनक जिंदगी है, जो जीवन यापन का तरीका है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गणतंत्र नहीं है। फिर वो गणतंत्र की आड़ में हमारा शोषण करने वाला तंत्र का निर्माण हो चुका है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हम अपने में मशगूल रह गए। अपने में मशगूल मतलब हम अपने खाने कमाने के चक्कर में अपने को ही देखे, केवल न समाज को देखा, न गांव को देखा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे यहाँ ये ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ावें। गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही दिया प्रौढ़ शिक्षा अभियान, और उस समय लोग निकलते थे, स्वयंसेवक लोग निकलते थे, पढ़ाते थे, जिसको रुचि आती थी।
तो एक समय ये आ गया कि बराबर अंगूठा लगा के अपना सिग्नेचर करते थे लोग, तो अब सीधा सीधा नाम लिखने लगे सिग्नेचर पे। लेकिन क्या उतने से काम बन जाएगा? अब जैसे हैंडबिल आपके पास है, अभी तो मान लीजिए बहुत समय बीता है आज़ादी के बाद, बहुत से लोग धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं शुरू किए हैं। तो आज आपके जो हाथ में हैंडबिल है सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक समय था कि मूंगफली गठिया के फेंक दिया जाता था, पर्चा पहले भी बैठता था, लेकिन अब लोग पढ़ ले रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई हुई है, ये पढ़ाई अभी पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का अपना अपना अनुभव होता है। अगर सारे अनुभव एक जगह बैठ करके बातचीत के द्वारा शेयर किया जाए, तो जो अनुभव नहीं प्राप्त किया है वो भी सुन के उसको लगेगा कि हाँ ये बात हुई है। अब कहा जाता है कि भाई हम नीम के पेड़ पे चढ़े थे, फिसल के गिर गया, तो करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग किसी के साथ सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। ये गांव एक खुद में समाज है, एक समुदाय है। तो यहाँ जो कुछ है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर ले रहे हो। रार है, तकरार है, नावदान है, नाला है, खेत है, मेड़ है, इसके बावजूद भी तो ये इस गांव की, इस समाज की, इस समुदाय की एक ज़रूरत है। लेकिन इसी गांव में कई परिवार ऐसे होंगे जो हो सके 2-3 पीढ़ी से बोल चाल एकदम ही न हो। अब क्या हुआ होगा? वह मेड़ दाड़, नाला नाबदान, इसी का कहानी होगा। कहीं ना कोई झगड़ा हुआ होगा, हो सके मारपीट भी हो गया हो सके थाना फौजदारी भी हो गया है। अब उसको पाल के हम बैठ गए, कोई संवाद नहीं है। तो जो अभी अरुण जी ने बताया, बंधुता, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये हमारे भारतीय संविधान के 3 अनमोल रत्न हैं। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी नींव, बुनियाद यही है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगर हम लोग कल्पना करिए कि इसी तरह झगड़े होते होते सब लोग अलग थलग पड़ जाएं, तो इस गांव पे जब मुसीबत आएगी तो कौन खड़ा होगा? अभी जैसे कोरोना आया, पूरा शहर में हाहाकार मचा था, लेकिन गांव की स्थिति सही थी, क्योंकि उस समय भी हम लोग निकल के लोगों से मिलजुल रहे थे, हाल चाल ले रहे थे गांव में, जहाँ कि पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। वहाँ हम इतना प्रभाव नहीं पाए, लेकिन कई गांव ऐसे भी मिले तो पूरा साफ हो गया। कौन मदद करेगा उनकी? तो ये जो बंधुता की बात की गई है, भाई बंधुत्व कायम रहे, वो यही चीज़ है कि आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन एक न्यूनतम साथ बराबर बना रहे। जो आज वो शहरों में तो लगभग नहीं के बराबर है। जिनका फ्लैट बना है, 7-7 मंजिल वाला फ्लैट बना है, आमने सामने वाला नहीं पहचानता। हमारे यहाँ नज़दीक में ही कमरे में बुढ़ऊ अकेले रहे थे, मर गए। 4 दिन बाद पुलिस आई, ताला तोड़ी तो लाश निकाली। इसी बनारस की घटना है। अब बॉम्बे दिल्ली में तो आम तौर पे होता है। तो वो हमारी संस्कृति और सभ्यता कहाँ गई, जिसमें हम एक दूसरे को सहारा देते थे? तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मानवीय मूल्य है, और ये मानवीय मूल्य ही गणतंत्र को मजबूत करता है। अगर गणतंत्र के अंदर से मानवीय मूल्य खत्म हो गया तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा गणतंत्र का। सब के सब तितर बितर हो जाएंगे। ये एक चीज़ है।
औपचारिक रूप से जो इस संगठन ने तय किया हुआ है वो ये चीज़ है कि हम यानी गणतंत्र रक्षक संघ सरकारी और गैर सरकारी विभागों और आर्थिक संस्थानों में व्याप्त आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना। अगर आप लोग शहर जा रहे हो किसी काम से तो आपको पता है फलाने जगह जाएंगे तो 10 रुपया खर्चा होना है, और लेखपाल को 10 रुपया नहीं देंगे तो काम नहीं होना है। अब तो आजकल 500-500 रुपया मांग ले रहे हैं। इससे सब लोग पीड़ित है। वो जज का पेशकार भी आपके संबंध में 50 रुपया मांगता है जज के संबंध में। तो इसके चलते सब लोग इसमें लिप्त हो रहा है, और आज की स्थिति ये हो गई कि इस तरह के भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गए। आदमी पहले से सोच लिया है कि फलाने वो बिजली वाले जेई को मिलना होगा, हमारा कनेक्शन कराना है तो ठीक है, उसका जो फीस देना है 1000-1200 देना ही है, उसके अतिरिक्त 500 उसको देना है। वो 1000-1200 के लिए परेशान नहीं है, वो जेई को जो 500 ऊपर से देना उसके लिए परेशान है, कहाँ से व्यवस्था करें। तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो आ गए हैं तो इसकी जड़ कहाँ है। आज आप विधायक से काम कराने चले जाओ, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग है तो 5 लाख 3 लाख के नीचे बात नहीं करता। कहीं फ़ोन भी करना हुआ ठीक है, फ़ोन कर दिया। अब थाना चौकी में जाएंगे तो वहाँ की अलग डिमांड हो जाती है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो शिष्टाचार में बदल रहे हैं, इनका प्रतिरोध करना होगा, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अगर मेरा लड़का जेई है बिजली विभाग में, तो मुझे पहले उसको समझाना होगा कि बेटा जो सरकारी धन है वो तो तुमको मिलेगा, कनेक्शन कराना है, लाइन काटना है, जोड़ना, सरकारी जो फीस है वो तो लगेगा, लेकिन तुम पैसा लेके मत आओ। जो तुम किसी से 200-500 पकड़ते हो, वो आदमी कैसे मेहनत करके कहाँ से ला के तुमको दे रहा है, वो आदत छोड़ दो। हमारा बेटा अगर एक क्लर्क है नगर निगम में, पीडब्ल्यूडी में, चाहे किसी विभाग में, और वो पैसा का लेन देन कर रहा है, तो अगर मैं अपने लड़के को नहीं रोक पाऊंगा तो हम दूसरे के बच्चे को कैसे रोकेंगे। ये आज की तारीख में आपको ये लग रहा होगा कि ये तो गई बात हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सब का सब रास्ते में आ गया है, लेकिन परेशान सब हैं। सब लोग परेशान हैं। कहीं लेखपाल पकड़ा रहा है, कहीं जेई पकड़ा रहा है, कहीं अमीन पकड़ा रहा है घूस लेते हुए। और भी क्या, कोई 8000, कोई 10,000, कोई 500, कोई 700 नौकरी पे बन जा रही है। किसी को जो है अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र चाहिए, ऑनलाइन व्यवस्था है, उसके बाद भी 100 रुपया उनको देना है। ये सब हो रहा है। अगर हम अपनी ओर से प्रयास नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं लेता रहूं और देते समय हम कहें कि नहीं तुम भ्रष्टाचारी हो। अरे भ्रष्टाचार तो मैंने किया है, उसको कब बोलोगे। ये चीज़ें हैं। और इन सब भारतीय नागरिकों के बीच बंधुता को विकसित करना। देखिए, बंधुता भाईचारा कहने से नहीं विकसित होता, करने से होता है। इसका कोई सिद्धांत नहीं है, ये अपना चरित्र व्यवहार है। हमारा चरित्र व्यवहार जितना एक दूसरे के सामंजस्य में रहेगा उतना ही बढ़ेगा, नहीं तो केवल बात की बात रह जाएगी। और अगर बंधुता नहीं बढ़ेगी तो एक दिन ये देश भी गुलाम हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, इतना काम हम लोगों ने लिया हुआ है। और हमारा दृष्टिकोण क्या है? भारत का संविधान जो कह रहा है, हमको अपने मन से नहीं, संविधान जो कह रहा है उसके अनुसार काम करना है। वही हमारा माई बाप है, वही मेरा धर्म ग्रंथ है, वही मेरा रक्षा ग्रंथ है। अब जो ये चीज़ें हम लोगों ने लिखी है, जिस पे हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं,
ये फलीभूत होगा कैसे? ये तभी फलीभूत होगा जब हम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। अब पर्यावरण पे देखिए, आपके सामने बाईपास बना और इधर जितना पेड़ पौधा था, क्या कि मैं बराबर जौनपुर अप डाउन करता था 2005 से लेकर 2012 तक, ये वाला रोडमैन था, उसको तो छोड़ दिया, ये बना है। अब इस पे जितना पेड़ पौधा था सब कट गया। स्थिति ये हो गई कि मोटरसाइकिल गाड़ी चलती चली जा रही, यहाँ खुला है, लेकिन ये नहीं पहचान में आ रहा है कि चुप्पेपुर कब पार हो गए, बाबतपुर कब पार हो गए। बाबतपुर का तो हवाई अड्डा है तो पता चल जाता है। एक अरे आगे जौनपुर का आ गया एरिया, जौनपुर कब पार हो गए पता नहीं चलता है। तो ये पर्यावरण का जो पेड़ पौधा काटा गया, रोड बन गई, इसका नुकसान किसको हो रहा है? आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपके दरवाजे पे पेड़ पौधे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में 150-200 पेड़ काटे होंगे। लेकिन आप सोचिए, जहाँ जंगल का जंगल काटा जा रहा है, अभी आपके बगल में सिंगरौली है, सोनभद्र से सटा हुआ, मिर्ज़ापुर के बॉर्डर से सोनभद्र से, वहाँ हजारों हेक्टेयर की ज़मीन जंगल काटा जा रहा है। अंडमान निकोबार में कम से कम 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। अब अंडमान निकोबार, हो सके आप लोग नक्शे में देखे हो या हो सके किसी का कोई रिश्तेदार रहता हो तो सुना होगा। तो ये जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? अभी कोरोना में आप लोग वीडियो देखे होंगे, लोग सिलेंडर ले लेके घूम रहे हैं ऑक्सीजन का। सबको मालूम है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। अगर ये नीम का पेड़ है आपका, इसको काट दिया जाए तो केवल ये पेड़ नहीं कटा, एक तो जो ये ऑक्सीजन पैदा कर रहा था उससे आप हट गए, और दूसरी चीज़ कि इसने जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख के रखा हुआ था अपने अंदर, वो सब छोड़ना शुरू कर देगा। तो एक तो ऑक्सीजन मिला नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ता गया। इसके चलते तापमान बढ़ता है। जब से इंडस्ट्री शुरू हुई, जेम्स वाट का इंजन वाला आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उस समय से जो कल्पना की गणना की गई है, आज उस समय से 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। अभी टेम्परेचर को 1.5 डिग्री के लिमिट में रखना है, और भारत 1.25 के औसत पर है। अगर भारत के इसी तरह पेड़ पौधे कटते चले गए तो हम 2 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अभी की गर्मी तो नहीं बर्दाश्त हो रही है, हालांकि प्रकृति अपना काम करता है। जैसे अप्रैल में गर्मी बढ़ी है तो हल्का हल्का बारिश भी हुई है, कहीं ना कहीं से विक्षोभ पैदा होता है, बारिश हुई। आज हम लोग इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि हवा थोड़ी ठंडी चल रही है। यही ये जो पछुआ लू चलेगा तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते। टेम्परेचर ऐसे भागता जा रहा है, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है, अब बनारस के शहरी क्षेत्र में दिख रहा है। ये पर्यावरण है। आप कहेंगे कि विकास करने के लिए पेड़ काटे गए, हम मान लेते हैं विकास करने के लिए पेड़ काटे गए, मगर विकास किसका होगा? आपका कौन सा विकास हुआ? अगर आपको इससे रोजी रोटी मिल रही है, सम्मानजनक व्यवहार हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर ये काट कर किसी सेठ के पॉकेट में भरना है तो हमारा संविधान इसकी जो है जगह नहीं देता।
ये है चीज़। तो हमने ऐसी भी चीज़ों को देखना है, हम अपने भविष्य वालों को, अपने बच्चे और उनके बच्चों वाली जो पीढ़ी आएगी उनको क्या छोड़ के हम जा रहे हैं। ठीक है, मेरी भी उम्र 63 साल हो गई है, हो सके 2-4 साल में मैं भी चल दूं, इनके पास क्या बचेगा। कल को इनको ज़रूरत होगी लकड़ी की, इनको कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग लेकर इसको इसीलिए चल रहे हैं आपके बीच में, इसीलिए हम लोग आए हैं कि चीज़ों को आपको एक सोचने की जो है विषय मिले, हम सोचें उस साइड में कि क्या हो रहा है। हमने सोचना ही बंद कर दिया है, अपने में इतने मशगूल हो गए। जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, हमारे दादा की पीढ़ी, बाप वाली पीढ़ी को मैं नहीं कहूँगा, वो संघर्ष में रहे। दादा की पीढ़ी जब खेती हम लोग कर रहे थे तो उसके बाद गांव में चौपाल इसी तरफ बैठ जाते थे लोग ना, अपने अपने टोला में कुछ ना कुछ बात बचकुचन होती थी, कुछ ना कुछ खबर आती थी, चाहे वो ट्रांजिस्टर से आवे, चाहे कोई नया आदमी कहीं से कमा के आया वो अपना अनुभव बतावे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज ये चीज़ें बंद हो गई हैं। वो हमारे आपका मेल मिलाप ख़त्म हो गया है। उन चीज़ों को फिर से लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि लोग, जो ये गणतंत्र है, जो ये लोकतंत्र है, हमारे द्वारा है। जनता का शासन, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये लोकतंत्र है। तो जनता है ही नहीं, हमने शासन उनको सौंप दिया। विधायक और सांसदों को वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वो हमसे पूछते हैं क्या कि हमको ये बोलना है, ये करना है? नहीं। जिस दिन वोट लेना होगा, 10 दिन का जो समय मिलता है प्रचार वाला, तब आके कौन यहाँ प्रधान जी हैं, पहले बुजुर्ग हैं तो पैर छू लेंगे, अपने उम्र वाले तो हाथ मिला लेंगे, भैया तैन देख ला, और चले गए। आपकी ताकत ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसकी गाड़ी यहाँ से पार करे तो खुद रोक के और पैदल आके मिले। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आके पूछना चाहिए कि भाई बताइए मुझे क्या करना है आपके लिए। लेकिन हम यहाँ पे चुप हैं, हम यहाँ पे चुप हैं। इस गांव में तो चलिए ठीक है, सभी हिंदू ही हैं, नहीं तो यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम का झंडा फहरा जाता। तो ये चीज़ें हैं, जातियां हैं, जातियों का आपस में तालमेल भी होगा और आपस में कुछ ऊंच नीच के भी विचार होंगे। आखिर किस लिए? समाज में हर एक के काम का महत्व है। अगर एक किसान है, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, या राजपूत हो या ब्राह्मण हो, जो किसानी का काम कर रहा है उसका भी महत्व है। एक आदमी जो साफ सफाई का काम कर रहा है, कारीगर है, लकड़ी का है, लोहे का है, उसका भी महत्व है। हमारे घर में जो सामान पड़ा हुआ है, आज तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन आज के 50 साल पहले खांची, खुरपी, हर, गाय, बरधा, ये जो चीज़ें थी, ये खुद हम नहीं बनाते थे, कोई ना कोई गांव का, कोई किसी न किसी बिरादरी का आदमी बनाता था। उसको 1 किलो हमने रहर दे दिया, चाहे मटर दे दिया, वो ला के दे दिया। किसी के यहाँ दही जमा तो दही सर पे लेके आ गया, तो क्या करता था, भैया दही ले ला, ठीक है भैया दे दो दही। तो क्या करते थे आप, जो आपका गेहूँ, धान, मटर, चना होता था उसको देते थे, न देते थे, इसी तरह काम चल रहा था ना। तो हर एक की महत्व थी। आज वो महत्व क्यों नहीं है? हर एक चीज़ की ज़रूरत थी हमें। आज अगला आदमी अछूत कैसे बन गया? ये सारी चीज़ें हैं। तो बिना मानवता के गणतंत्र नहीं चलेगा, और मानवता को प्रमोट करना है।
हाँ, ये बात भी है कि हर एक आदमी का स्वार्थ आपस में टकराता है तो कहीं ना कहीं मुँह टू होता है। होना क्या चाहिए, जैसे लड़का अपना लड़का जोर से बोल देता है, कभी कभी पिता को नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन है तो लड़का ना, और 2 दिन नाराज़ रहने के बाद फिर अपना काम चलता है नहीं चलता है। तो बस वही विधि पूरे गांव के साथ भी करनी है। आप क्या होगा, कर भी रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी गांव में घुसते हैं ना तो पहले ये गंध आनी शुरू हो जाती है कि गांव का माहौल क्या है, वहाँ से पता चल जाता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपस की बंधुता को मेंटेन करिए, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, अपनी ताकत बना के रखिए। अभी आपका प्रधानी आएगा, ब्लॉक प्रमुखी आएगा, जिला पंचायत आएगा, आपको वोट देना है, जिसको देना है उसको आप दीजिए। अगर आप खुद लड़ रहे हैं तो आप एक पैसा खर्च करने की मत सोचिए। अगर आपने दारू, साड़ी, मुर्गा के ऊपर प्रधानी पा गए तो वो निकालने के लिए फिर आप करप्शन करोगे, फिर अगले चुनाव लड़ने के लिए फिर उसमें जोड़ोगे। तो जहाँ ये 100 रुपया में चुनाव लड़ा जाता था, आज हम समझ रहे कि एक गांव का प्रधानी जो है 25 लाख 30 लाख लोग खर्च करके हंस रहे हैं। ये तो न्यूनतम हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 10,000 भी नहीं खर्च करेंगे और वो जीत भी जाते हैं। तो अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपनी मर्यादा और उसके साथ संविधान, बस यही हमको चलाना है, यही चलना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपने हमें सुना, बहुत बहुत